राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। सावन का महीना शुरू हो गया है और आज हम नरसिंहगढ़ के बड़ा महादेव मंदिर पर खड़े हैं। ये जो पीछे सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, अभी थोड़ा जो है उमस वाला समय है, लेकिन इन बड़ी सीढ़ियों को झरनों में तब्दील होते हुए नरसिंहगढ़ की जनता ने देखा है, राजगढ़ की जनता ने देखा है। आज हमारा सौभाग्य नहीं था कि हम वैसे झरनों में यहाँ पर आए, लेकिन ये जो सूखी सीढ़ियाँ है यहाँ पर, यहीं से नीचे तक पानी के झरने जो है बहते हैं। लेकिन बड़ा महादेव की कई सारी चमत्कारिक चीज़ें हैं, वो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको सीधा यहाँ से बड़ा महादेव मंदिर लिए चलता हूँ, जहाँ से बाबा महाकाल के बाबा महादेव के दर्शन आपको कराएंगे। उसके बाद में पंडित जी से पूछेंगे कि यहाँ बड़ा महादेव की स्थापना कैसे हुई थी, कैसे वो यहाँ नरसिंहगढ़ के पहाड़ पर आकर बसे थे। ये तमाम सारे बातें हम उनसे करेंगे। लेकिन अमन मैं चाहूँगा कि थोड़ा ऊपर चलकर हम दिखाते हैं कि ये जो दृश्य है, ये यूँ मानिए आप कि जिन सीढ़ियों पर मैं चल रहा हूँ, वो सीढ़ियाँ बारिश के मौसम में एकदम झरने वाली हो जाती है। लोग यहाँ पर पैदल चलने की स्थिति में रहते नहीं हैं। महादेव की ये चमत्कार आप मान सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा झरना ही झरना यहाँ पर बहता है। और ये पहाड़ी के नज़ारे अभी से शुरू हो गए हैं। आज थोड़ी गर्मी है, लेकिन बारिश के मौसम में आने का मज़ा ही नरसिंहगढ़ में कुछ और है। तो अब हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। अमन से चाहूँगा कि एक बार वो यहाँ से लेकर नीचे तक का नज़ारा दिखा दें। जहाँ ये नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ से कल झरना बहता है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। बारिश का मौसम है, अभी थोड़ी उमस वाली गर्मी है। आप देख सकते हैं इधर भगवान गणेश के दर्शन आप कर लीजिए। ये भगवान गणेश का मंदिर है और पंडित जी से हम जानेंगे कि यहाँ की जो महिमाएं हैं उनके बारे में कुछ बताएं। बाकी ये श्री रामानंदाय नमः करके द्वार बना है और श्री राम मंदिर द्वार है। इधर आप देखेंगे तो श्री बैजनाथ महादेव मानस हनुमान मंदिर नरसिंहगढ़ का ये है। लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ आने का मज़ा ही कुछ और है। अभी हल्की सी गर्मी हो रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश के मौसम में आइएगा तो खूब मज़ा आएगा आपको। मैं चाहूँगा कि अपन अंदर चलते हैं मंदिर में और बाबा महादेव के दर्शन आप सभी को हम करवाते हैं। तो अभी हम बड़ा महादेव मंदिर पर हैं। ये बिल्कुल पहाड़ी के शिखर पर मंदिर बना हुआ है और हम चाहेंगे कि आप एक बार महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा दर्शन लाभ आपको मिल रहा है सावन के महीने में। और बड़ा महादेव मंदिर से राजगढ़ की लाखों जनता की जो है आस्था जुड़ी हुई है और आस्था का केंद्र है एक तरीके से। हम भी जब आते हैं कभी कभी घूमने, तो बड़ा महादेव मंदिर के दर्शन किए बिना जाते नहीं हैं। फिलहाल हम पंडित जी से बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के बारे में और भी जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हो? बहुत बाबा की कृपा है। पंडित जी पहला सवाल तो यही है कि बड़ा महादेव मंदिर पर लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ का इतिहास कितना पुराना है, आप बता सकते हैं? 1000 वर्ष से पहले का है बाबा। ये जो बाबा थे, पहले सबसे पहले नाम बाबा का टोपलेश्वर महादेव नाम था। जैसे राजा की अपनी बसीगत हुई, उन्होंने ये निर्माण करवाया। फिर बसीगत और बढ़ती गई जनता की, तो महादेव जी जो है अपना बड़े महादेव जी, तो इसलिए बड़े नाम महादेव जी के नाम से फेमस है। जो पहले उस टाइम 1000 वर्ष से पहले जो लकड़ों की जो बस्ती थी, उस टाइम जो लकड़ी लेने आते थे डला से, टोपलों से, तो क्या कि उन्होंने नाम दिया था बाबा को। तो बाबा क्या प्रकट हुए थे यहाँ से चट्टान फाड़ के। उस टाइम क्या यहाँ झील थी, तो डले रख जाते थे, तो उन्होंने क्या कि टोपले के नाम से तो टोपलेश्वर महादेव नाम दिया था। नीचे बोर्ड लगा है, आप जाओ तो कभी पढ़ते हुए आना। नहीं, बड़ा महादेव छोटा महादेव, इसका क्या कॉन्सेप्ट है नरसिंहगढ़ में? बड़े महाराज बताएंगे। मैं अंदर जाके बात कर सकता हूँ उनसे? अमन जय श्री महाकाल। पंडित जी बस 2 मिनट चाहिए मुझे आपके।
पंडित जी, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है बड़ा महादेव छोटा महादेव से, तो मेरा सवाल यही है कि बड़ा महादेव छोटा महादेव नाम कैसे रखा गया है इनका? बड़ा महादेव मंदिर जो है, जिसको आप अभी वर्तमान में दर्शन कर रहे हैं, यह स्वयं वो महादेव है, प्राकृतिक रूप से स्थापित शिवलिंग है यह। और यहाँ पर इस क्षेत्र में इनकी मान्यता उसी तरह से है जैसे निमाड़ क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में महाकाल बाबा की हैं। बहुत से यहाँ के ग्रामीण अंचलों के लोग जो स्थानीय यहाँ श्रद्धालु हैं, उनकी बड़ी आस्था बहुत प्रगाढ़ रूप से यहाँ जुड़ी हुई है। आप इस मंदिर परिसर में आप प्रवेश करेंगे तब आपको मंदिर के पीछे स्वास्थ्य बनाने के यहाँ पे परंपरा है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है जिनको संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई है या जिनको लड़कियां ही हो रही हैं, लड़का की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह सब यहाँ मन्नतें करके स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं और बाबा की कृपा से आशीर्वाद स्वरूप उन्हें संतान सुख के रूप में प्राप्त होती हैं और वह यहाँ आकर बड़े बड़े प्रोग्राम जो भी करते हैं। उस तरह से यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं हैं। यहाँ पे जो आप एक प्राकृतिक कुंड देखेंगे वह स्वयं एक गंगा का रूप में है। यह प्राकृतिक जल स्रोत हैं और यह हजारों साल सैकड़ों सालों से इसी तरह से आता चला आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो जाते हैं, बाबा का रुद्राभिषेक भी होता है। और नरसिंहगढ़, हमारे नरसिंहगढ़ की जनता आधे से ज़्यादा नगर के जनता का यहाँ से पावन जल ले जाती हैं और अपना सेवन करते हैं। बाबा जी, ये जो बड़ा महादेव है और छोटा महादेव है, उनका नाम कैसे रखा गया है? इसका कुछ इतिहास है? इसका इतिहास ऐसे कहते हैं कि इसके लगभग जो शिवलिंग है ये लगभग 1120 शताब्दी के शिवलिंग है और यह परमार कालीन स्थापना इनकी बताई गई हैं। इनकी स्थापना से पूर्व यहाँ पर एक पास में कोटरा करके स्थान है, शाकाश्याम जी कोटरा के नाम से स्थान है, वह एक नगर हुआ करता था। और यहाँ पर शिवालय, जब वहाँ के लोग यहाँ पर यह भ्रमण के लिए आया करते तो उन्होंने प्राकृतिक रूप से यहाँ पे शिवालय का भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य देखा और तभी से यहाँ पर इनको वह टोपलेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास टोपले हुआ करते थे। जब उन्होंने देखा कि ये प्राकृतिक रूप से शिवलिंग यहाँ पे प्रकट हुआ है तो उन्होंने अपना टोपला इनके ऊपर रख दिया था ताकि कोई अशुद्धि ना हो सके, कोई जानवर अशुद्धि ना कर सके। तब से इनको टोपलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। बाद में कल्पात्री महाराज ने भी यहाँ पर साधनाएं की हैं और कल्पात्री महाराज के माध्यम से ही यहाँ पर अर्ध ज्योतिर्लिंग की उपाधि से तो इनको विभूषित किया गया है। अच्छा, ये पूरा बारिश के मौसम में तो स्वयं इंद्रदेव भी इनका अभिषेक करते हैं यहाँ पे। जैसे प्राकृतिक जन्य जो चलते हैं, जब बाबा की कृपा और बाबा की इच्छा हो जाती है तब ये प्राकृतिक जन्य उनका स्रोत से जल अभिषेक भी बाबा का होता रहता है। धन्यवाद पंडित जी, जय श्री महाकाल जी। जी, तो आपने दर्शन किए हैं बाबा के और पहले टोपलेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते थे, आज ये नई बात हमें पता चली है। लेकिन यह है कि बाबा महाकाल की दया जो है वो आप सभी पर बनी रहे। हम चाहते हैं कि राजगढ़ के लोग जो है वो अपने इतिहास से भी जुड़े, कहीं ना कहीं अपने इतिहास के बारे में भी जानें। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाबा महादेव का ये जो वीडियो है इसको जन जन तक पहुँचाएं ताकि हमारे बच्चों को ये पता चल सके कि नरसिंहगढ़ के जो बड़ा महादेव है उनका इतिहास क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।